हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम लोग भूगोल सब्जेक्ट से देशांतर रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग अक्षांश रेखा को अच्छी तरीके से पढ़े थे। तो आइए शुरू करते हैं। ये ग्लोब है और ये है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अथवा विषुवत रेखा। तीन नाम है इसके, भूमध्य रेखा अथवा 0 डिग्री अक्षांश रेखा और विषुवत रेखा। इसके तीन नाम हैं। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। और इन उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाकर खींची जाने वाली लंबवत रेखा को ही देशांतर रेखा कहते हैं। ये उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से हम इस तरह से दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हुई लंबवत रेखाएं खींचते हैं और ये लंबवत रेखाएं ही देशांतर रेखा कहलाती हैं। ये रेखाएं उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक बिंदु से खींची जाती हैं और ये रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। ये 90 डिग्री नॉर्थ उत्तरी ध्रुव और ये 90 डिग्री साउथ दक्षिणी ध्रुव। तो इन बिंदुओं से ये रेखाएं खींची जाती हैं, 1 डिग्री के अंतराल पर लंबवत रूप से खींची जाती हैं। तो अब हम बात करेंगे। हमने देखा कि देशांतर रेखा किसे कहते हैं। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाकर खींची जाने वाली लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। अब हम ये देखेंगे कि देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। तो चूंकि देशांतर रेखाएं एक बिंदु से खींची जाती हैं, उत्तरी ध्रुव पर और दक्षिणी ध्रुव पर स्थित बिंदु से खींची जाती हैं और आप लोग जानते हैं कि एक बिंदु के चारों तरफ 360 डिग्री का कोण बनता है और देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जाती हैं। तो इस प्रकार हम 1 डिग्री से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को, तो हमें 360 प्राप्त होगा। अर्थात देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इसके बाद हम देखेंगे कि दो निकटतम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर कितनी होती है। तो ये ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। किसी भी आप निकटतम दो देशांतर को लेकर के देखेंगे तो ध्रुवों पर उनकी दूरी, ध्रुवों पर दूरी 0 किलोमीटर प्राप्त होगी। दो क्रमागत देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर, चूँकि एक बिंदु पर ये दोनों रेखाएं मिल जाती हैं, इसलिए 0 किलोमीटर होती है। और दो निकटतम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर कितनी होती है, उसको देखेंगे हम। भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होती है। दो निकटतम देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुवों पर 111.32 किलोमीटर होती है। इस चीज़ को आप इस तरह से भी समझ सकते हैं
कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर दो क्रमागत देशांतर के बीच की दूरी घटती जाती है। देखिए यहाँ पे ये दूरी है, आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ये दूरी कम हो रही है और ध्रुवों पर जाकर 0 किलोमीटर हो जाती है। उसी तरह से नीचे भी होता है। आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जब बढ़ेंगे तो दूरी क्रमशः घटती जाएगी और ये दूरी घटते घटते ध्रुवों पर जा कर के एक बिंदु पर मिल जाएगी, यानी कि 0 किलोमीटर हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, मान लीजिए कि यह रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। तो अब हम जानेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। ग्रीनविच से गुजरती है। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा का हम प्रयोग किस लिए करते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग समय निर्धारण के लिए किया जाता है। समय निर्धारण पूरे विश्व स्तर पर समय निर्धारण में होता है। अब हम देखेंगे कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक पीछे की जो रेखा होती है उसको कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके जस्ट पीछे की जो रेखा है वो होती है 180 डिग्री देशांतर रेखा। अब हम देखेंगे कि इस 180 डिग्री देशांतर रेखा का 180 डिग्री देशांतर रेखा का प्रयोग तिथि के निर्धारण में किया जाता है। तिथि के निर्धारण में होता है। और एक चीज़ और जान लीजिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा ही 360 डिग्री देशांतर रेखा होती है। जीरो डिग्री देशांतर रेखा ही 360 डिग्री देशांतर रेखा होती है। जो देशांतर रेखाएं होती हैं, देशांतर रेखाएं ये अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। अर्धवृत्त का निर्माण करती हैं। निर्माण करती हैं। अब हमारा अगला पॉइंट होगा कि दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है, बीच की दूरी, यह गोरे नाम से जानी जाती है। गोरे नाम से जानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछता है
कि दो देशांतरों के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है, तो गोरे नाम से जानी जाती है। और ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होती है ये वाली, ये पूरे ग्लोब को या पूरे पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पश्चिम में पश्चिमी गोलार्ध और इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में पूर्वी गोलार्ध। इन 2 गोलार्धों में 0 डिग्री देशांतर रेखा बांट देती है पूरे पृथ्वी को या पूरे देशांतर को। इसमें एक पॉइंट और हम देखेंगे, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पृथ्वी के किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं किसी स्थान का निर्धारण करती हैं। जब हमें पृथ्वी के किसी स्थान पर पहुंचना होता है तो हम अक्षांश और देशांतर के द्वारा उस स्थान को निर्धारित करते हैं और वहां पर पहुंचते हैं। अक्षांश रेखाओं के बारे में आप जाने ही थे। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर तापमान का निर्धारण करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। तो ये था हमारा देशांतर रेखा के बारे में। एक बात और आप लोग याद रखिएगा, अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। वास्तव में पृथ्वी पर ऐसी कोई भी रेखा नहीं है। ये हम काल्पनिक रेखाओं को खींचते हैं पृथ्वी के किसी स्थान का निर्धारण करने के लिए, पृथ्वी पर तापमान को दर्शाने के लिए या समय निर्धारण के लिए अथवा तिथि निर्धारण के लिए। ये सारी रेखाएं वास्तविक नहीं है, काल्पनिक हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, देशांतर रेखा। हम लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ें। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।